नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। ओयो होटल्स में अब प्रेमी जोड़ों को रूम नहीं मिलेंगे। कई सारे सामाजिक संगठनों ने यह कहा था कि ओयो होटल्स के आ जाने से व्यभिचार समाज में बढ़ा है। फिलहाल पता नहीं उन समाज सेवियों के कहने का असर है या ओयो ने कुछ ऐसा आंकड़ा निकाला होगा। जिस तरह से आज एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से समाज में लव जनरेटेड यानी प्रेम के बाद में जो तथाकथित प्रेम है, उसके बाद में जो लव ट्रेंगल में, लव एंगल में या लव क्वाड्रेंगल में जो हत्याएं हो रही हैं, एक प्रेमी दो प्रेमिका या फिर एक प्रेमिका दो प्रेमी या फिर जो है उसका उसके फिजिकल रिलेशन बनने से उसके प्रेमी ने हत्या, ये जो व्यभिचार हत्याएं जो अपराध बढ़ रहे थे, जो एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, या फिर कोई ऐसा इंटरनल सर्वे ओयो होटल्स ने कराया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये नियम लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ओयो अब जो है वो प्रेमी जोड़ों को यानी अनमैरिड कपल्स को रूम नहीं देगा। धीरे धीरे चारों तरफ जो है वो लागू करेगा। ओयो कंपनी जो है वो चारों तरफ लागू करेगी। इसके कानूनी पहलू क्या है, ये मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया। तो इसके कानूनी पहलू बस एक ही है कि जब देश में अपने भारत में लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है, लिव इन रिलेशनशिप में जो है वो लड़का और लड़की रह सकते हैं, कुंवारे लड़के और लड़कियां भी रह सकते हैं। ओयो एक प्राइवेट एजेंसी है, सरकार का उस पर सरकारी नियंत्रण उस तरह से कोई नहीं है, बस नियम कानून को लेकर के ही है। तो वो अपनी सहजता सुलभता के अनुसार अपने नियम कानून में बदलाव कर सकती है। अगर किसी को इस नियम को चैलेंज करना है तो फिर उसको कोर्ट में PIL दायर करना होगा, तब जाकर के कहीं इसको अलाउ किया जाए। दूसरी चीज कि ओयो होटल्स के कारण जो सामाजिक व्यभिचार बढ़े हैं, उसमें कई सारे समाजसेवियों का मानना है कि ओयो ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। तीसरी चीज कि मैं तो सलाह देता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप शादी कर लीजिए। अगर आप शादी सामाजिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, यानी किसी दोनों में से किसी एक के या दोनों के मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। आप माँ बाप की सहमति के खिलाफ कभी मत जाइए। लेकिन कानून चूंकि इसकी मान्यता देता है कि अगर लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा है, लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने ज़िला के किसी भी वकील से आप संपर्क करिए और जाकर के कोर्ट मैरिज कर लीजिए। और जब कोर्ट मैरिज आप कर लीजिएगा तो सर्टिफिकेट आप रखिए और रख करके तब लिव इन रिलेशनशिप में रहिएगा, तो कानूनी बाध्यता आपके पास नहीं होगी। यहाँ तक कि ओयो होटल्स में भी अगर आप जाइएगा तो उस सर्टिफिकेट को दिखा करके आप एक मैरिड कपल की तरह वहाँ रह सकते हैं। अन्यथा ओयो में अब चेक इन नहीं होगा, अनमैरिड कपल्स का नहीं होगा। अब दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि शादी विवाह करने में जो कोर्ट मैरिज है उसमें कितना दिन लगता है। तो उसमें दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक बहुत जल्दी यानी 2 घंटे के अंदर में हो जाता है, और दूसरा वो होता है जिसमें 28 दिन से लेकर के और 45 दिन का समय लग जाता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने वकील के ऑफिस में जाना होता है। आप दोनों कपल को जो है वो दस्तखत करना होता है, लड़का लड़की दोनों को दस्तखत करना होता है, दोनों का फोटोग्राफ्स लगता है और आधार कार्ड लगता है और एक एज प्रूफ सर्टिफिकेट, चाहे वो मैट्रिक हो या स्कूल का कोई भी हो, 8वां 9वां या जो भी हो, 7वां 8वां, जो भी जहाँ तक भी लड़के और लड़की ने पढ़ा है वो, और आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारे कागज लगते हैं। अगर इन कागजों में से कोई एक कमी भी है तो भी आप अपने वकील साहब से मिलिए, वो इसका कोई उपाय जरूर लगा देंगे। मेरा ये कहना है कि अब ओयो होटल्स जो है वो रूम देना जब बंद कर रहा है, तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग अब ओयो होटल्स के चक्कर में पड़ना छोड़ करके आप कोर्ट मैरिज ही कर लीजिए। कोर्ट मैरिज करने से एक सुरक्षा भी हो जाएगी, जो बेवफाई की समस्या है उससे निदान मिल जाएगा। सपोज करिए कि आप एक लड़का हैं और लड़की से आप कोर्ट मैरिज कर लिए, मम्मी पापा को अगर जानकारी नहीं हुई, इसकी किसी को जानकारी नहीं हुई, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट रख लिए और तब वह लड़की अगर आपके साथ बेवफाई करेगी, तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के अनुसार आप उनको एक कोर्ट नोटिस भेज सकते हैं और मजबूरी में उस लड़की को आपके पास लौट के आना पड़ेगा। और अगर लड़का बेवफा हो जाता है तो भी आप लड़के के खिलाफ भी मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं, और अगर उसने जो है उस दौरान आपको मारा पीटा या गाली दिया है तो घरेलू हिंसा का भी केस आप कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस आप कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि शादी करिए, ओयो होटल्स के चक्कर में नहीं पड़िए। फिर भी ओयो होटल्स का जो ये नियम है कि हाँ अब अनमैरिड कपल्स को नहीं देगा, उसने ये खुलेआम नहीं कहा है कि किसी भी अनमैरिड कपल्स को नहीं देगा वो, बल्कि उसने ये कहा है कि एक वैलिड सर्टिफिकेट के साथ ही वो रूम देगा। तो अब इसमें भी क्या कानूनी रास्ता निकल सकता है, इसके लिए भी आप अपने वकील से संपर्क कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर रोग हो तो आप अपने से तेज मत बनिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। उसी तरह से अगर कोई भी कानूनी अड़चन आए तो खुद से नहीं, अपने वकील से सलाह लीजिए। जय हिंद, जय बिहार।